इलाकों में जिस तरीके से मौसम में बदलाव परिवर्तन देखा जा रहा है, ये पर्यटकों के चेहरों पे खुशी तो लेकर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुसीबत भी लेकर आ रहा है। किस तरह से लेकर आ रहा है, तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जम्मू की तस्वीर आपके सामने है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिदायत दी गई है कि आसपास ना जाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कठुआ में जो लोग वहां घूमने सैर सपाटे के लिए गए थे, वो तेज बहाव की वजह से पानी में जिस तरीके से, ये देखिए कितनी तेज सी के साथ बहाव आ रहा है, तेज बहाव की वजह से वहां पर फंस गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों को बाहर निकाला गया, लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने 11 जिंदगियों को बचाया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने है। 11 लोग वहां पर फंस गए थे, पानी का तेज बहाव, इस तेज बहाव में ये लोग फंस गए थे। फिर एक कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया। कठुआ जैसी तस्वीर जम्मू में भी देखने को मिली है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से जम्मू तवी में नदी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे में प्रशासन बार बार अलर्ट भी कर रहा है, क्योंकि देखिए मौसम बदला है। मौसम बदलने की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा हो गया है, पानी में बहाव बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, वेव्स बहुत ज्यादा है। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन सतर्क रहने को कह रहा है। कठुआ, जम्मू तवी, ये दो तस्वीर आपके सामने है। कठुआ में देखिए 11 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने इन जिंदगियों को बचाने का काम किया है। तो जम्मू तवी में भी एक शख्स फंस गया था, उसे बचाने का कार्य किया गया। एक और बड़ी खबर, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। अब तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी का नाम मनोहर है और ये आरोपी गिरफ्तार हितेश मेहता के साथ मिलकर बैंक के पैसों को अलग अलग बिजनेस में लगवा रहा था। इसके पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और जिनमें बैंक के पूर्व जीएम हितेश मेहता, बिल्डर धर्मेश पौन और अभिमन्यु भुवन नाम के 3 आरोपी। यूपी के जौनपुर में स्कूल में टीचर ने छात्र ने कराई मसाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएसए ने कार्रवाई की बात कही। रामपुर में बुजुर्ग चाचा ने कम उम्र की महिला से फोन पर अश्लील बात की। नाराज पति ने चाचा को जूतों का हार पहना करके बनाया वीडियो। हरियाणा के रेवाड़ी में शराब के ठेके को महिलाओं और वार्ड वासियों ने करवाया बंद। महिलाओं ने लगाया आरोप, कहा महिलाओं पर तंज कसते थे शराबी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 1 साल की मासूम की हत्या, 10 साल के भाई ने वारदात को दिया अंजाम। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। महिला, बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। हालत गंभीर, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैसे न देने पर भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में टिकट चेक करते पकड़ा गया फर्जी टीटी। ईएफटी, एक्सेस फेयर टिकट बुक और फर्जी आईडी कार्ड के साथ जीआरपी ने गिरफ्तार किया। बदायूं में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बाइक सवारों ने की मारपीट। पीड़ित ने मारपीट और काम में बाधा डालने को लेकर दर्ज कराया केस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया, खेत में मिला था शव। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस को देखकर तालाब में कूदा बुजुर्ग। चोरी के मामले में बेटी को लेकर गांव पहुंची थी पुलिस, परिवार में मचा हड़कंप। नर्मदापुरम में महाशिवरात्रि पर शिव बारात में हमला, 3 युवकों पर ब्लेड से किया वार। हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट से मेले में फैली अफरा तफरी। मारपीट का वीडियो आया सामने, जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू लड़की को शादी करने कोर्ट पहुंचा मुस्लिम युवक, गुस्साए वकीलों ने दूल्हे की पिटाई की। गाजियाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। घटना का वीडियो सामने आने के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से युवक हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी। मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते पकड़ा। थाना अध्यक्ष 30,000 रुपए की घूस लेते किया गया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हरिद्वार में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवा जब्त हुई। स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ में नाले में लापता सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैली। 10 दिन से लापता था सिपाही, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। अमरोहा में टप्पेबाजी गैंग का आतंक, कई जगहों पर छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
सीतापुर में खेत में मासूम का पैर मिलने से हड़कंप मचा। शव की तलाश कर रही पुलिस। 2 दिन पहले गायब हो गई थी मासूम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पिता ने युवक पर लगाया नाबालिग की गला दबाकर हत्या का आरोप। पिता ने नाबालिग और आरोपी के विवाद की बात कही। मथुरा में हाईवे पर पलटा सेब से भरा कैंटर। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। क्रेन की मदद से हटाया गया कैंटर। संयुक्त राष्ट्र और भारत ने हिंदी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। परियोजना को 5 साल के लिए नवीनीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तुर्की और यूक्रेन में हुई चर्चा। यूक्रेन की मदद करेगा तुर्की। नेटो में तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी सेना। रूस ने MS-30 कार्गो जहाज को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। ISS के लिए नया ऑर्लॉन स्पेस सूट और आपूर्ति प्रदान करेगा जहाज। खनिज समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आज होगी ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात। अमेरिकी दौरे से पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया संदेश, नेटो में शामिल होने के बारे में भूल जाएं। इजराइल में बस स्टॉप पर लोगों को मारी टक्कर। घटना में करीब 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने जताई आतंकी हमले की आशंका। घटना की जांच जारी है। रूस और यूक्रेन के सैन्य बलों के बीच झड़प। रात भर ड्रोन हमलों की तस्वीरें आई सामने। इजरायली विदेश मंत्री का बयान। कहा, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस करने के लिए संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई। चीन से आयात पर लगाए जाने वाले 10% टैरिफ को दोगुना करने की कही बात। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता होता है तो पुतिन अपना वचन निभाएंगे। जेलेंस्की ने अमेरिका जाते समय शैनन एयरपोर्ट पर आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन से की मुलाकात। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने समेत मदद करने के लिए तैयार है आयरलैंड। इजरायल ने कई कैदियों को रिहा किया। युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल ने की रिहाई। अपने परिवार से मिलकर भावुक हुए लोग। इजरायल ने की हमास द्वारा रिहा किए गए 4 बंधकों की पहचान। हमास ने युद्ध विराम के अगले चरण पर बातचीत के लिए जताई सहमति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया यात्रा का निमंत्रण। ट्रंप ने स्वीकार किया निमंत्रण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और ब्रिटेन व्यापार समझौते पर बयान। कहा, दोनों देशों के लिए शानदार हो सकता है यह समझौता। और तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। 3 तरह की तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आपके सामने बर्फबारी की तस्वीर, क्योंकि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जमकर बारिश भी हो रही है। लगातार रास्तों को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पे आवाजाही ठप हो रही है, आवाजाही बाधित हो रही है। यही एक बड़ी वजह है कि रास्तों को क्लियर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। पर्यटक जो सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो रहने वाले वहां पर लोग हैं उनके लिए बर्फबारी थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ी कर रही है। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें, तीनों ही जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त ये 5 तस्वीरें आपके सामने। डोडा जम्मू कश्मीर की तस्वीर, बर्फबारी जमकर हो रही है। उत्तरकाशी उत्तराखंड की तस्वीर देखिए किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। राजौरी में भी कुछ यही हाल है, जहां पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ की वजह से सफेद हो गए हैं। लाहौल स्पीति की तस्वीर देखिए, जमकर बर्फबारी और बर्फ की चादर उड़े लाहौल स्पीति। लेकिन श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बारिश भी हो रही है, यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 5 तस्वीरों की वजह से, यानी कि जो मौसम हो रहा है, इस मौसम की वजह से तापमान में गिरावट जरूर यहां पर देखी जा रही है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जिस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल इन जगहों का रुख कर रहे हैं, इन राज्यों का रुख कर रहे हैं, उनके लिए उनके चेहरे पर ये मार्च का मौसम खुशी जरूर लेकर आ रहा है। यानी कि फरवरी का मौसम और आगे आने वाले वक्त में, कल से देखिए मार्च का मौसम है और ये खुशी का वक्त जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी भी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फरवरी के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल गई है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं।
शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। ताजा बर्फबारी को लेकर कुल्लू में सैलानी और स्थानीय क्या कह रहे हैं, पहले